इसका जो फॉर्मूला है ये कुछ नया फॉर्मूला है, आप लोग को भी ऐसा फॉर्मूला सुना भी नहीं होगा। तो मैंने क्या क्या लिया है पहले इसको सुन लीजिए, उसका बाद में फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो मैंने लिया है आपका सोना मक्खी। तो सबसे पहले सोना मक्खी को मैंने खरल में खरल किया। तो आप लोग को तो पता होगा सोना मक्खी तो खरल नहीं होता है, वो तो क्रिस्टल होता है। तो उसको मैंने खरल में सावधानी से खरल कर लिया। खरल करने के बाद उसको बिल्कुल मैंने पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा मैंने पारा डाला। पारा डाल के उसको खरल किया। लेकिन सोना मक्खी और ये जो पारा है ये एक जन नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, होगा भी शायद ज़्यादा देर तक खरल करने से। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा देर तक खरल नहीं किया, आधा घंटा तक खरल किया। करने के बाद दोनों एक जन नहीं हुआ तो इसमें मैंने फिर क्या किया है, थोड़ा सा मैंने गंधक डाल दिया। गंधक डाल के तो मैंने ये तीनों चीज़ का मैंने काजली बना लिया। काजली बनाने के बाद मैंने क्या किया है, ये चूना और नमक वाला दाब में मैंने पका लिया। ये जो सामने में रखा हुआ है, ये देखिए, ये जो रखा हुआ है वही चीज़ है। उसका बाद मैंने इसको चूना का और नमक का दाब में पका लिया। पकाने के बाद ये रंग में आया है, ये देखिए पूरा लाल लाल रंग में है। ये देखिए इस टाइप का है। इसमें चूना भी मिक्स है, दाब का जो चूना होता है वो भी आ जाता है। देखिए ईट जो होता है घर बनाने का जो काम आता है, ईट, वो ईट का रंग में आ गया। ये देखिए इसमें सोना मक्खी, पारा और गंधक ये तीनों मिलके ये रंग में आता है। इसको अभी क्या करना होगा, ये जो मटेरियल है इसको अभी क्या करना होगा, इसको ये तो पाउडर ही है, इसको कोई बिकार में लेके इसमें थोड़ा सा नमक का तेज़ाब देके एक दो उबाल मार देना होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो चूना है और नमक में आ जाएगा। उसके बाद इसको पानी देके एक दो बार उसल दे लेना है। उसके बाद वो पानी को खारिज कर लेना है। उसके बाद जो मटेरियल बचेगा उसको चरक देना है। उसको चरक दे के देखिए एक नंबर काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें सोना मक्खी का लोहा है। और सोना मक्खी तो सबको पता है किस टाइप का होता है, उसमें सिर्फ गंधक का मात्रा ज़्यादा होता है, बल्कि वो क्रिस्टल होता है। इसलिए मैंने सोना मक्खी का इस्तेमाल किया है। तो इसमें सोना मक्खी है, पारा है। पारा को सोना मक्खी कलर देगा, रंग आ जाएगा। और जो पारा है, पारा को आपका जो ये काजली बनाने के लिए मैंने इसमें गंधक का इस्तेमाल किया। गंधक पारा को बटा देगा और सोना मक्खी पारा को रंग देगा। अभी अपना अपना दिमाग लगाइए क्या काम होगा, थोड़ा आइडिया भी मिलता है ना कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके। तो आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो आप लोग का भी आइडिया हो जाएगा कि ये मैं कौन सा फार्मूला कर रहा हूँ और क्या मैं बता रहा हूँ। अपना अपना दिमाग लगाइए। फिर मैं बताता हूँ, सोना मक्खी पारा को रंगेगा और गंधक पारा को बटाएगा। और क्या काम है, इसमें तो कुछ काम बचा नहीं है। और पारा जो है, गंधक जो है, ये फिर नाटिक पास भी कर देगा। और टर्न्स का बात है, कंप्यूटर पास बात जो है वो लोहा कर देगा। जो सोना मक्खी में जो लोहा होता है वो कर देगा। इसलिए ऑल इन वन फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है लेकिन एक नंबर फार्मूला है, मैंने बनाया है। अभी इसको मैं नमक का तेज़ाब में धुलाई करूँगा। धुलाई करके इसको ये जो चूना है इसको खारिज करूँगा। खारिज करने के बाद में इसको चरक दे के भी देखूँगा। तो छोटा सा एक जानकारी था, मैंने किया है तो कर भी रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग को बता भी रहा हूँ। आप लोग भी अगर किसी को अच्छा लगा तो करके देख भी सकता है। मैं भी कर रहा हूँ, मत ही करिए, पहले हमको कर लेने दीजिए। तो इसको मैं कर लेता हूँ। अगर आप लोग को इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको पिघला के कुछ होता है ना कुछ नहीं होता है ना, ये भी हवा में बात है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। तो वीडियो छोटा सा था, वीडियो इतना ही है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।